हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बेटा बात करेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लेक्चर नंबर 8 की। ठीक है बेटा, अभी तक हम लोगों ने देखा था फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख ली। फिर हमने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है और उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद बेटा हम ये देखेंगे, देखा नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं और बैलेंस करने की जरूरत क्या होती है। तो आज हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन। कि बेटा अगर हम केमिकल इक्वेशन को तो अच्छे समझ गए कि क्या होता है केमिकल इक्वेशन, क्या होता है कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के दीजिए क्या होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम क्या करते हैं, सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में क्या होता है लिख देते हैं। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो कैसे करेंगे बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन होता क्या, मतलब इक्वेशन को बैलेंस करना होता क्या है। ठीक है, लिखते इंग्लिश में बेटा कि हिंदी में समझा देंगे, इसलिए हिंदी मीडियम के बच्चे परेशान ना हो। ठीक है, बिल्कुल आराम से जीरो लेवल से बताएंगे, टेंशन मत लेना। दिया है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, एक प्रोसेस है बनाने की, क्या करने की, द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड। अब ये क्या बोला है, तो बेटा ये एक प्रोसेस होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स जो हैं बेटा अलग अलग है। जैसे एक हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं, उससे समझाते ज्यादा अच्छा समझाएंगे। जैसे ये लिख लिया मेथेन, इसको बेटा मेथेन बोलते हैं, कार्बन में इसके बारे में डिटेल से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, कार्बन वाला चैप्टर जब आएगा तब देखेंगे इसको। बेटा मेथेन को हमने बर्न किया, बेटा याद रखना यहाँ पे क्या कार्बन और हाइड्रोजन, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जहां कार्बन और हाइड्रोजन ही मिलकर बना रहे हो कोई चीज, कोई कंपाउंड बना रहे हो, उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो बेटा जब भी हाइड्रोकार्बन को हम जलाते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, बस इतना याद रखना है, वाटर वेपर पानी। अभी इतना याद रखो, पूरे डिटेल में अच्छे से जब जानेंगे तब देखेंगे कौन सी स्टेट है क्या है, सब आगे देखेंगे। अभी इतना देखो बस, क्योंकि हमें क्या पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, ये पानी का फॉर्मूला है, तो बस इतना दिमाग रखो, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बस। अब इसमें जो कमियां हैं उसको हम धीरे धीरे आगे सही करवाएंगे। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पे क्या दो साइड होती है, क्या होता है रिएक्टेंट और ये क्या होता है प्रोडक्ट। तो क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। देखो बेटा डिफरेंट टाइप के एटम तो है, यहाँ पे कितने टाइप के एटम है, 3 टाइप के एटम है, एक कार्बन का एटम, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, 3 टाइप के एटम हो गए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो गए, इक्वल ऑन बोथ द साइड। हमें क्या करना है, दोनों साइड इक्वल कराने। तो देखो बेटा इधर कार्बन एक है, इधर कार्बन एक है, भैया बहुत बढ़िया मस्त है एकदम काम। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, समस्या शुरू। यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने 2 हैं। अच्छा किसी को ये क्लियर ना हो रहा हो कि सर ये O2 लिखा है तो एटम है कि मॉलिक्यूल है कि कंपाउंड है कि एलिमेंट है, तो बेटा देखो हमने क्या किया, एक प्लेलिस्ट बना रखी है जीरो टू पीक करके नाम है, केमिस्ट्री जीरो टू पीक। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे जाकर देखना, वहां बेसिक्स सिखाए गए। 9 के काफी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं जो कि क्या है बेसिक्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, जैसे एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, आयन क्या होता है, डाल्टन का एटॉमिक मॉडल क्या होता है, ये सब छोटी मोटी चीजें जो बच्चे क्या रहते हैं कंफ्यूज रहते हैं, मैक्सिमम क्या रहते हैं कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें क्या है, तो छोटी मोटी चीजें बताई गई ताकि आप केमिस्ट्री में क्या कर सको, ग्रिप बना सको। तो एक बार उसको जाके देख लेना, वहां पे हमने एटम मॉलिक्यूल सब एक्सप्लेन किया है कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है किसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो वहां से देख लेना अगर नहीं आता तो। फिलहाल यहाँ हम आगे बात करते हैं। तो देखो O जब सिंगल लिखा हो बेटा वो एटम होता है, हल्का सा बता देते हैं, जैसे O है, Cl है, ये सब क्या है एटम है, इनको एलिमेंट भी बोल सकते हैं। किस केस में क्या बोलते हैं वो कभी बात करेंगे। तो ये अभी एटम समझो, लेकिन अगर ये 2 कर दे तो इसका मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में मिले, यानी क्या बना, मॉलिक्यूल बन गया है। यहाँ पे Cl क्या हुआ, 2 Cl2 गैस सुना होगा ना, Cl2 होता है क्लोरीन गैस। तो बेटा यहाँ पे Cl2 है, तो यहाँ Cl क्या होता है, एक Cl था तो वो एटम है, लेकिन 2 Cl मिल गया तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। तो यहाँ पे क्लोरीन का मॉलिक्यूल तो एक है, लेकिन क्लोरीन एटम कितने हैं, 2 हैं। 2 क्लोरीन एटम मिलके एक क्लोरीन का उन्होंने मॉलिक्यूल बनाया है। ठीक है, तो ये हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा हमने बताया, और आप क्या करोगे पीछे जाके देख लेना एक बार। तो यहाँ पे अगर बात करें ये मेथेन है, तो बेटा यहाँ पे क्या है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है,
किसका? मेथेन का। ठीक है, मेथेन का क्या है? मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे बेटा देखो कार्बन का कितना एटम है? 1। और हाइड्रोजन के कितने एटम मिले हैं? 4। तो हाइड्रोजन के 4 एटम और कार्बन का 1 एटम, मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल बेटा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ? 1 एटम कार्बन का और 4 एटम हाइड्रोजन के मिलकर क्या बना? उन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया। किसका? मेथेन का। यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। तो क्या बना? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, फिलहाल बता दिया। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। और यहाँ पे पानी जहां हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। समझ आया? तो बेटा ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं हमारे पास। तो कहां बैलेंस हो रहा है? यहाँ तो ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के बेटा 2, यहाँ 1, यहाँ 3 है। बैलेंस नहीं है, तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। अब समझते हैं बेटा बैलेंस करना क्यों होता है। क्या ये हमारी केमिकल इक्वेशन गलत है? क्योंकि बैलेंस तो नहीं है। तो बेटा देखो, जो प्रोडक्ट निकलता है वो तो हमने एकदम सही लिखा, लेकिन कितनी क्वांटिटी निकलता है ये गलत लिखा है। बैलेंस करके हम ये देखते हैं कि कौन चीज कितना रेशियो में लेते हैं तो क्या बनता है जाकर के, ये हम निकलता है पूरा केमिकल, क्या जब बैलेंस होती है केमिकल इक्वेशन। अब हम करते क्यों है वो समझो। बेटा यहाँ पे एक कार्बन या हाइड्रोजन कितने? 4 हैं, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन 2 ही है, यानी 2 हाइड्रोजन का मास क्या हो गया? इधर ज्यादा है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यानी इधर ऑक्सीजन का मास ज्यादा हो गया, एक ऑक्सीजन एटम का मास ज्यादा हो गया। लेकिन हमने क्या सीखा था पिछले क्लास में? आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में, क्या? मास कंजर्वेशन लॉ। क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास क्या रहता है? हमेशा इक्वल होता है। या दूसरी लैंग्वेज में बोले तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। मतलब जितना मास लेके हम रिएक्टेंट साइड चलेंगे, प्रोडक्ट साइड हमें उतना ही मास मिलना चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ तो मास बैलेंस नहीं है। क्यों? जब एटम ही बराबर नहीं है तो एटम का मास कैसे बराबर हो जाएगा? समझ आया कि नहीं आया? तो बेटा ये है। तो बेटा सीधी सी बात है ये कि ये केमिकल रिएक्शन कहीं पे घपला कर रही है, तो हम कैसे इसको सही करेंगे? हम इसको बैलेंस करके सही करेंगे। अब बात आती है बैलेंस करते कैसे। पहले हमने क्या सीखा? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं? रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के एटम्स के नंबर को क्या करते हैं? इक्वल कर देते हैं। अब दूसरी चीज करते क्यों है? क्योंकि हमें मास ऑफ कंजर्वेशन जो था, ठीक है, मास कंजर्वेशन लॉ जो था उसे क्या कराना है? फॉलो कराना है। नहीं है तो क्या करेंगे? बैलेंस करा के फॉलो करा लेंगे। अब बेटा पूत बात ये आती है कि करेंगे कैसे। आपके एग्जाम में भी आ जाता है, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन दे देते हैं, एक रिएक्शन दे देते हैं, कल इनको बैलेंस करके दिखाइए। तो बेटा इसको जो हम करते हैं उसको हम करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। हम एक या 2 रिएक्शन का पूरा एक क्या बोलते हैं एक्सप्लेन करके देंगे आपको, पूरा मेथड लिख के दिखाते हैं, प्रोसीजर। अगर वो पूरा प्रोसीजर करके पूछे हिट एंड ट्रायल मेथड करके दिखाइए पूरा, तो बेटा पूरा प्रोसीजर लिखना। लेकिन अगर 1 नंबर में आ रहा है तो उसमें पूरा प्रोसीजर नहीं लिखना है, दिमाग लगाना और डायरेक्ट कर देना। कैसे? हम दोनों चीजें भी समझाते हैं। तो बेटा अब हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं। और अगर एक चीज और याद रखो बेटा, अगर इस तरह से लिख के दे दिया है बेटा, नंबर या तो कट जाएगा, पूरा ही कटेगा, या तो क्या होगा? स्टेप मार्किंग होगी, पूरा नंबर कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने कमी छोड़ दी है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो ये मत लिख देना, पूरा इसको सही से करके बैलेंस करके ही लिखना। अब हम बैलेंस करना सीखते हैं। ठीक है, चलिए। तो बेटा जी अब हम क्या करेंगे? बेटा जी बोला है मतलब बेटी जी भी सुन लें, ये नहीं कि सिर्फ लड़कों को पढ़ा रहे हैं। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जिससे हम क्या देखेंगे? किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। और कहेंगे बच्चे कि सर जी चीटिंग करते हैं। जब एग्जांपल लिया तो लिया मेथेन का बड़ा सा, और जब समझाने का नंबर आया तो लिया पिद्दी सा। बेटा डरना नहीं है, सेकंड एग्जांपल भी वही लेने वाले हैं। ये आधा है जो दिख रहा है, समझ आया ना? ये अभी आधा और बाकी है। ठीक है, लेकिन डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें एक पैटर्न है, और वो पैटर्न अगर समझ गए तो बहुत आसान है। कैसे? बच्चा देखो करना क्या है वो समझ लो। लैंग्वेज एकदम रट लेनी है, यही लैंग्वेज छाप दोगे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी इक्वेशन के लिए छाप दोगे चलेगा। कैसे? पहले क्या होगा? एक इक्वेशन आपको मिलेगी लिखी हुई, ठीक है, उसके बाद बस लिखना क्या है? इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में। अब बेटा देखो रिएक्टेंट साइड क्या है? यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो हमने क्या लिखा? H2 and O2 आर रिएक्टेंट्स। ठीक है बेटा, मान लो कोई दूसरी केमिकल इक्वेशन मिलेगी तो वहां रिएक्टेंट कुछ और होंगे, तो उनके नाम ले दे रहे हैं यहाँ पे।
बस यहाँ पे जो नाम है वो चेंज होगा, बाकी लैंग्वेज वही है। रिएक्टेंट्स वेयर्स, अब देखो प्रोडक्ट क्या है H2O, तो क्या लिखेंगे वेयर्स H2O इज प्रोडक्ट। लेकिन अगर कुछ और प्रोडक्ट होगा तो H2O की जगह वो उठा रख देंगे। अगर मान लो दो प्रोडक्ट हो, सॉरी तीन लिखे ना, तीन प्रोडक्ट है तो बेटा तीनों प्रोडक्ट के नाम ले लेंगे, लिख देंगे ये आर प्रोडक्ट्स। हो गया सिंपल। इतना तो यार दिमाग लगाते ही हो तुम लोग। फिर क्या लिखना है, डेटा टाइप लैंग्वेज, लेट अस काउंट, चलो गिनती मारते हैं किसकी, नंबर ऑफ। अब बेटा जो रिएक्टेंट जो एटम्स यूज किए गए, कौन कौन से एटम्स में, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। बेटा जो एटम यूज हो उनके नाम यहां दे देने, रिएक्टेंट में जो चीजें हैं उनके नाम यहां देने, प्रोडक्ट में जो है वो उसका नाम यहां दे देना है। जब नहीं एक ही प्रोडक्ट होगा, कभी दो प्रोडक्ट होते हैं, तीन प्रोडक्ट भी बनते हैं, चार भी बन सकते हैं, तो बेटा क्या करने उन सबके नाम यहां दे देने हैं। और जितने टाइप के एटम्स क्या हुए यूज किए गए उनके नाम क्या दे दोगे यहां पे, इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। चलो अब बेटा देखते हैं इन रिएक्टेंट, ठीक है, इन रिएक्टेंट में बेटा एटम कितने हैं वो देखते हैं, और इन प्रोडक्ट एटम कितने देखते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, NO नो नहीं है बेटा, यहाँ डॉट लगा लो, नंबर है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बेटा कितने हैं, देखो हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या बताया, हाइड्रोजन के एटम, हाइड्रोजन क्या सिंपल है, सिंपल सा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 लिखा है ना नीचे, मतलब 2 हैं। ऑक्सीजन कितने बेटा, 2 हैं। अब यहाँ क्या है H2O में क्या है, हाइड्रोजन कितने, 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है। अब एक पता क्या ये बैलेंस हुआ नहीं, तो क्या लिखेंगे, V मल्टीप्लाई H2O by 2। हम यहाँ क्या करेंगे, H2O में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे वो भी समझ लो, चाहो तो बेटा थोड़ी और बड़ी लाइन लिख सकते हो, यहाँ में बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना आए, वरना आप यहाँ पे लिखाते कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट साइड में भैया हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आगे लिख दो, एक थोड़ा सा क्या हुआ है, थोड़ा सा मिस हो गया, एक ही लिखना, और बैलेंसिंग, मतलब बैलेंस करने के लिए वी मल्टीप्लाई। वो क्या था, सीधा बता दिया था कि मल्टीप्लाई कर देने, क्यों किया, मल्टीप्लाई करने के लिए, सॉरी बैलेंस करने के लिए, मल्टीप्लाई H2O by 2। अब आएगा बात ये कि सर हमने H2O में 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया। बच्चा देखो बैलेंस करना कुछ नहीं है, बंटवारा करना है, और ऐसा बंटवारा करना है कि इधर और उधर क्या है सेम रहे, बस ऐसे देखना है। तो बच्चा एक चीज सोचो, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2 है, यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 है। भैया हाइड्रोजन तो दोनों तो बराबर है ना, पंगा कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है। तो अगर हम H2O में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या करेंगे, एंड राइट, और क्या लिखेंगे 2H2O। तो बेटा देखो ऑक्सीजन क्या हो गया, एटम 2 हो गए। अब एक चीज समझो बच्चा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को, वो हम समझाते हैं तुम लोगों को पहले आराम से, ठीक है। लेक्चर बेटा पता थोड़ा लंबा मारा जाता है, लेकिन जब तक पूरा ना समझाए तब तक मजा नहीं आता है। और केमिस्ट्री तो ऐसी चीज है कि पहले बच्चा क्या होता है, मजा हमको ज्यादा पढ़ाने में आता है फिजिक्स, लेकिन समझाना पड़ता है केमिस्ट्री ज्यादा। क्यों, अपने आप से पूछो बेटा, क्यों नहीं समझ पाते केमिस्ट्री, क्योंकि क्या है इसमें बेसिक ज्यादा अच्छा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब समझो इसमें क्या है, एंड राइट 2H2O। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सर जी कहे इतनी मगजमारी कर रहे हो आप, सीधी सी बात है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर क्या लिखा है पूरा फिर से समझो, इसको जल्दी से लिखते हैं। इधर H2 लिखा है प्लस O2 लिखा है, यहाँ पे H2O है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है ना। कुछ लोग कहेंगे अरे सर जी यही धीरे से 2 लटका दो, काम खत्म, बैलेंस हो गया। समस्या कह ले रहे हैं, फालतू में खोपड़ी खराब कर रहा इतनी देर से, वहीं लटका दो धीरे से 2, बेटा पंगा हो जाएगा। पंगा क्या हो जाएगा समझो बेटा, वाटर जो होता है, अब समझो यहाँ पर वाटर यानी जल, हिंदी में क्या बोलेंगे जल, इसका फॉर्मूला होता है H2O। H2O मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे सिंगल बॉन्ड से। अब ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या वो आप बाद में देखेंगे,
भूल जाओ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किससे जुड़ा है, बस इतना याद रखो कि एक ऑक्सीजन कितनों को लपेटे हुए, दो हाइड्रोजन को लपेटे, मतलब एक ऑक्सीजन, यहाँ पे मान लो सिंगल बॉन्ड नहीं लगाया, छोड़, एक ऑक्सीजन कितने, दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, मतलब एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के बराबर बैठता है बेटा। ठीक है, ऑक्सीजन की दम इतनी है कि वो दो दो हाइड्रोजन संभाल सकता है। बात समझ आया कि नहीं आया? अब तुम क्या कर दे रहे हो खुरपेज, तुमने किया क्या कि दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन बना दिया। अरे बच्चा फॉर्मूला चेंज हो गया ना, समझ आया कि नहीं? अब बेटा वो पानी बना ही नहीं, हमने क्या कहा था हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो पानी बनेगा, तुम तो पानी का फॉर्मूला ही बदल दिए, ऐसे कैसे हो जाएगा? मोटा पॉइंट बता रहा है, बिल्कुल याद रखना बेटा। छोटे में पूछ लेते हैं कि क्या केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते समय हम जो क्या बोलते हैं केमिकल बन रहा है, क्या उसका हम फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूला चेंज करके बना सकते हैं। अभी आगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, कौन सी बुक है, हाँ S4 में बेटा कई जगह ये क्वेश्चन है कि अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं तो क्या हम फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड किधर भी हम क्या करें, फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, क्योंकि करने को तो ये भी कर सकते हैं ना। तो बेटा हम इसको फिर से लेते हैं एक बार, H2 + O2 और H2O बना दिया मान लो। अब कहते बैलेंस करना, तो बेटा यहाँ तो ऑक्सीजन एक है ना, तो हम बेटा यहाँ से 2 ही ना हटा दें, लो बैलेंस हो गया। लेकिन बेटा बात वही हुई, आपने फॉर्मूला ही बदल दिया। आपको याद रखना है केमिकल रिएक्शन में जो लिया गया और जो बन रहा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, उसकी क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? उसकी क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप ज्वेलरी बनाने गए हो, आपको कहा गया सोने की ज्वेलरी बनानी है, ठीक है, और लेके गए हो 50,000 रुपए। अब भले 50,000 में कम बने या ज्यादा बन जाए, मतलब मान लो 50,000 की बनाओगे ज्वेलरी कम बनेगी, ज्यादा रुपए लेके गए तो ज्यादा ज्वेलरी बन गई, ठीक है, तो क्वांटिटी कम ज्यादा हुई चलेगा। और ये मत कर देना कि भैया सोने की बहुत कम बन रही है तो हम चांदी की बनवा दे रहे हैं, नहीं चलेगा। जिसकी कही गई है वही बनेगा। तो यहां पे बेटा सीधी सी बात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हैं, पानी बना है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाना जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेंगे, फॉर्मूले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। तो अब बच्चे कहेंगे सर जी आपने भी छेड़छाड़ कर दिया, H2O की जगह लिख दिया 2H2O, क्या ये छेड़छाड़ नहीं हुई? नहीं हुई बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम मिलकर क्या बनाया उन्होंने, पानी का एक मॉलिक्यूल बनाया। और हमने क्या कहा कि भैया जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे, मतलब ये H2O2 मिलेंगे, तो पानी का यहाँ पे क्या लिख दिया 2H2O लिखा ना, मतलब पानी का एक मॉलिक्यूल नहीं, पानी के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। कैसे? H2O बना और एक H2O और बना, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए 2H2O। अरे पानी के बेटा 2 मॉलिक्यूल बनना है। आप मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम ज्यादा कर सकते, क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते, फॉर्मूला के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। दिमाग में ये चीज बैठा लो, नोट पॉइंट है, गलती बहुत होती है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव में या वाइवा में इस तरह की चीजें पूछ ली जाती हैं अक्सर। समझ आया? तो क्या कसम खाओगे, ये चीज दिमाग में कसम खा के रख लो एकदम, या बिल्कुल रट लो कि कभी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते समय हम उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम ज्यादा कर लेंगे, मतलब क्वांटिटी कम ज्यादा कर लेंगे, फॉर्मूले के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करेंगे, काट दिया जाएगा आंसर। तो बेटा हमने क्या किया, पानी को हमने डबल कर लिया, मतलब पानी के मॉलिक्यूल क्या लिए, डबल ले लिए, ठीक है। अब बेटा इसके आगे करेंगे, देखो जल्दी जल्दी देखते, बहुत ज्यादा लंबा जा रहा है वीडियो, ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, फिर तुम लोग देखते नहीं हो, कहते सर जी पका लेते बहुत लंबा। बेटा बनाने में उससे ज्यादा हम लोग पक जाते हैं। रीजन जानते हो, गर्मी भयंकर है, सब कुछ बंद है, पसीना टपक रहा है, सिर्फ हमारा नहीं, हमारे कैमरामैन छोटे भाई का भी टपक रहा है पसीना। चलो देखते हैं। तो इसको बेटा क्या लिख देंगे, अब नई इक्वेशन क्या बन के आएगी, H2 + O2 2H2O, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, फिर वही लैंग्वेज लिखना है। चाहो तो जो पूरी लैंग्वेज रटाई है वो पूरी लिख सकते हो, क्या, इन केमिकल इक्वेशन H2 and O2 are reactants
and 2H2O is product. Let us count. मान लो वही पुरानी लाइन में पूरी छाप लेनी है. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन बोथ साइड या रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड. या फिर शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख दो. नाउ वी विल अगेन काउंट दी. सीधा यहां से लिख सकते हो. नाउ वी विल अगेन काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड एंड क्या प्रोडक्ट साइड. छोटी लैंग्वेज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. अब बेटा फिर से यही चार्ट बनेगा. अब देख लो क्या हो रहा है. यहाँ पे क्या था, रिएक्टेंट और ये इन प्रोडक्ट. अब बेटा फिर से देख लो. अब ये वाले तो नंबर खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये तो पुराने वाले थे. इसको भी रफ कर दे, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये पुराना चीज है. पुराना तो गया क्योंकि अब नई इक्वेशन आ गई है. अब बेटा क्या होगा, हाइड्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन 2, ठीक है. अब इसमें देखो क्या है, 2H2O लिखा है ना, तो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं बेटा, 4 हो रहे हैं. 2 2 4. अब बेटा ऑक्सीजन कितना, यार ऐसा तुमने 2 मॉलिक्यूल लिखे. अगर देखो ऑक्सीजन हम कहते हैं कि 2 हैं, तो तुम लोगों के दिमाग में तो आएगा ऑक्सीजन सर यहाँ पे 1 है, ये तो हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई है. नहीं, ऐसा नहीं है. क्या नहीं है समझते हैं बेटा. यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, पानी के 2 मॉलिक्यूल लिए गए. H2O मिलके क्या बना, 2H2O. तो बेटा देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 4 हुए, ऑक्सीजन 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया. दोनों चीजें डबल हो रही है. ठीक है. तो ऑक्सीजन कितने हुए, 4, सॉरी 2. तो ऑक्सीजन तो बेटा बैलेंस हो गया. अब हाइड्रोजन में देखो फिर बॉल, फिर से दिक्कत. फिर अब लैंग्वेज लिखेंगे, फॉर बैलेंसिंग वी मल्टीप्लाई. अब कहेंगे कुछ लोग सर जी आपकी राइटिंग बड़ी भयानक भाग रही है. बेटा जल्दी कर रहे हैं थोड़ा. मल्टीप्लाई H2 by 2. अब क्या करेंगे, H2 में मल्टीप्लाई एंड राइट 2H2. अब ये क्यों हुआ, देखो बेटा सीधी बात. यहां पे देखो हाइड्रोजन कितना था, 2, यहां हाइड्रोजन 4. तो बेटा अगर हम हाइड्रोजन को डबल कर दे तो 4 4 बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे. तो देखो यहाँ पे फिर से अब नई इक्वेशन क्या आएगी, रफ करने की जरूरत नहीं. यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब देख लो बेटा 2 2 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2. तो क्या हुआ, बैलेंस हो गया. लेकिन ऐसे नहीं लिख देंगे बैलेंस हो गया. फिर यही लाइन पूरी लिखी जाएगी. ठीक है. या फिर अगेन वी विल काउंट द नंबर. चाहो यहाँ, या तो यहाँ क्या लिख सकते हो, यहां से एक लाइन ये लिख सकते हो, यहां से. नाउ वी विल अगेन. लेकिन पहली बार में ये लाइन नहीं लिखोगे, पहली बार में तो पूरा लिखोगे. ठीक है. दूसरी, तीसरी, चौथी बार जितनी बार ये लिखना पड़े उसमें ये लिख सकते हो. नाउ वी विल अगेन काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. पहली बार में तो पूरा डिटेल लोगे, बाद में चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो, या फिर वही रटी रटाई लाइन बार बार लिखते रहो. अब बेटा क्या हो जाएगा, अब काउंट करते हैं. तो हाइड्रोजन कितना हो गया, देखो 4, और बैलेंस. तो अब बेटा मल्टीप्लाई करना तो है नहीं, लिख देंगे. अब क्या लिख देंगे, नाउ दिस केमिकल इक्वेशन. चल थोड़ा बेटा कम रहा है लेकिन सुनते जाओ. देखिए नाउ दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस
ये था बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों कहा बेटा? क्योंकि हम बार बार क्या कर रहे थे, ट्राई मार रहे थे कि बैलेंस हो जाए। कभी हमने इधर मल्टीप्लाई किया, कभी उधर मल्टीप्लाई किया, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्योंकि बेटा एक बार में तो कर नहीं दिया, हमने क्या किया, पहले उधर मल्टीप्लाई किया, फिर इधर मल्टीप्लाई किया, तब बैलेंस हुआ बेटा। तो ये क्या हुआ, हिट एंड ट्रायल मेथड। जब आपको कहे हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करके दिखाई, तब पूरा लंबा लिखोगे। मान लो अगर नंबर थोड़ा ज्यादा नंबर का पूछा गया है और तुमको लगता है कि जैसे मान लो 3 नंबर 4 नंबर कोई क्वेश्चन आया और तुमको क्या हुआ, एक लाइन में आंसर दे दोगे तो क्या होगा, नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो क्या है, शॉर्ट में आया है। तो पूरा मेथड लिख के दिखाओगे। अगर मान लो कि आधे नंबर में आ रहा है, मतलब एक नंबर में 2 केमिकल रिएक्शन दे दी गई या 2 नंबर में 2 केमिकल रिएक्शन दे दी गई कि बैलेंस करके दिखाइए, तो बेटा क्या करोगे, दोनों रिएक्शन के लिए इतनी कहानी लिखोगे क्या, पेपर छूट जाएगा। उसमें क्या करोगे, अब देखो क्या करेंगे। अब बेटा सीधा दिमाग लगाएंगे, यहाँ है H2, यहाँ पे है O2, लिखा है H2O, कैसे बैलेंस करेंगे, सीधी सी बात है, दिमाग लगाएंगे। कैसे दिमाग ये लगाएंगे कि यहाँ H2 है और यहाँ O2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है, डबल कर दो यहाँ पे, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ 2 कर दो, हो गया बैलेंस। ये प्रैक्टिस करने से आता है बेटा। तो आपके अभी हम अगला क्वेश्चन लेके जाते हैं, सॉरी अभी अगला एग्जांपल बताते हैं। उसमें हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, लैंग्वेज बेटा आपको खुद लिखनी होगी, ठीक है। पूरा लैंग्वेज लिख के सही से करके अपने पास रखना है या फिर चेक करना है कि सही किया है कि नहीं। हम सीधा करके दिखाते हैं कार्बन वाला जो अभी हमने करवाया था, CH4 प्लस O2। अब ये वाला जल्दी से फिर से बताते हैं, क्या हुआ, CO2 बनेगा प्लस H2O। अब बेटा देखो गौर करो, थोड़ा बैलेंस करना सीखो। जिसकी मैथ अच्छी है थोड़ी सी भी, रेशियो फ्रैक्शन ये सब उसका अच्छा है, वो दिमाग लगा लेगा। यहाँ पे ऐसा रेशियो या ऐसा तिगड़ा बैठाना बेटा कि यहाँ 4 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन। तो सीधी सी बात बेटा, इवन और ऑड कैसे बैलेंस होगा, कैसे बैलेंस होगा, जब हम क्या करें, कुछ ऐसा बैठा है कि ये 3 है और यहाँ 2 है, कॉमन नंबर कौन सा है जो दोनों में आ रहा है, 6, तो हम कुछ ऐसा तिगड़ा बैठा है कि वो क्या हो जाए, 6 आ जाए। या फिर 4 भी बना सकते हैं हम, कैसे, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर तो ये 2 है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ हम 2 कर दे, तो यहाँ भी ये 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, कितना हो गया 4, और यहाँ पे ये कितना है 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन कितना है 4 और हाइड्रोजन कितना है 4, बैलेंस, कार्बन एक बैलेंस, सीधी सी बात है। ये हो गया डायरेक्ट मेथड, ठीक है। वरना क्या करते पूरा लिखते कैसे, पहले केमिकल इक्वेशन देखते, फिर लिखते इन दिस केमिकल इक्वेशन मीथेन मतलब CH4 and O2 are reactants and CO2 and H2O are products. Let us count the number of carbon, hydrogen, oxygen, क्योंकि 3 तरह के एटम है। कितने टाइप के एटम है, 3 टाइप के, कार्बन का है, हाइड्रोजन का है और ऑक्सीजन का है। तो क्या लिखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। फिर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड, इन प्रोडक्ट साइड लिखते। फिर क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए यहाँ पानी में 2 से मल्टीप्लाई करने का मन होता तो क्या करते, पानी में 2 से मल्टीप्लाई करते। अच्छा कुल लोग दिमाग लगा कि इधर हमने छेड़छाड़ करी, क्योंकि बेटा इधर देखो कार्बन बैलेंस है, ये एक इवन नंबर है और यहाँ भी हमें इवन नंबर है, ये ऑड को इवन बना दे तो काम बन सकता था। और हाइड्रोजन में भी देख लो, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे कुछ एक्शन करना ज्यादा अच्छा बनता था, ठीक। काउंट करके फिर लिख देंगे लैंग्वेज के H2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया, क्यों, क्योंकि क्या करना है, बैलेंस करना है। फिर 2 से बैलेंस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन पूरी लिखते हैं, फिर उसके बाद काउंट करते हैं, अगर बैलेंस होता तो लिख देते बैलेंस, और अगर बैलेंस ना होता तो फिर से हम क्या करते, मल्टीप्लाई कराते, फिर दिमाग लगाते। तो ये रहा हमारा क्या, बैलेंसिंग का। अब बेटा हम कुछ इक्वेशन दे रहे हैं, वो आपको बैलेंस करके लानी है, ठीक है। पहला होमवर्क है ए नंबर है C प्लस O2 और यहां बना CO। B है C प्लस O2 CO2। अब बच्चे कहेंगे सर जी चीटिंग, आपने तो फॉर्मूला चेंज कर दिया। बेटा दोनों बनते हैं, कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, कंडीशन अलग अलग है। तो हम सिखाएंगे तो है ये बेटा, जाएंगे कहाँ, चलो देखो। अब यहाँ पे C2H4 प्लस O2
क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, मतलब जलाते हैं, तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। अब बेटा सोचो ना कि तालाब जैसा पानी भल 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 निकलना शुरू हो जाएगा, तुम लगा के बाल्टी भर लोगे, बेटा वो वेपर के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है? वो आगे हम देखेंगे पूरा। तो ये 3 क्या करनी है आपको? बैलेंस कैसे रखनी है। तो ये रहा आपका होमवर्क। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है? आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। इसके अलावा और भी जो कर सके करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।